तरफ से दिमा हसाओ और आसाम और हमारे भारत का टूरिज्म सेक्टर में हम एक दो बात आप लोग का मीडिया की तरफ से जनाने भी मांगता और रिक्वेस्ट भी करने मांगता है, क्योंकि आने वाला 29 to 30 सितंबर मंथ का तो हम लोग जाटिंगा फेस्टिवल करेगा सुंदर से कोविड प्रोटोकॉल मान के, और उसमें बाहर का जो लोग भी आएगा कुछ मेहमान, तो उन लोग को भी हम लोग अच्छा से दिमा हसाओ का लोग अच्छा से उसको अच्छा से बातचीत अच्छा से हम लोग का जो नेचुरल जो भगवान से दिया उसको साफ सुथरा हम लोग रखना है, और बाहर का लोग भी आने वाला कोई गंदा नहीं करेगा बोल के हम आशा है। और यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस हम लोग बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को फुल साथ में ले रहा है। ट्रेन देने का बाद में यहाँ पे सब टूरिस्ट लोग भी होटल अभी अक्टूबर तक फुल है, तो उसको हम लोग अच्छा से टूरिस्ट लोग बाहर को साफ सुथरा देना हम लोग का भी दायित्व बनता है। उसको बाद में एपीजीसीएल का काम चल रहा है, एपीजीसीएल का 1200 करोड़ का काम चल रहा है, उसमें पहाड़ काट के पूरा अभी 5 लाइन डैम ओम बनाता है। उसका बाद में फिर रोड का काम 200 करोड़ का काम चल रहा है लोंका टू उमरांगसो। तो इसीलिए थोड़ा सा गंदा तो है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने का बाद में गंदा नहीं होगा, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, पहाड़ काट के पूरा पानी जितना पहाड़ का नदी में चला जाता है वो गंदा होता, हम भी मालूम है, क्योंकि घर बनाने में थोड़ा गंदा होता है, लेकिन ये हमेशा गंदा रहेगा वो बात नहीं है। लेकिन उसको लेके मोबाइल में न्यूज़ में अपना डिस्ट्रिक्ट को बदनाम करना वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो पानी मुर का जो अभी पानी गंदा है वो किस के लिए हुआ है। अभी देखो दिमा हसाओ के लिए जो बीजेपी सरकार आके जो हम लोग काम किया, ऐसा माफी काम करने से कांग्रेस लोग व दूसरा पार्टी लोग ऐसे काम करने से आज का दिन में हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं लगता रहा, क्योंकि कांग्रेस का समय में भी पब्लिक भी जानना जरूरी है, और मीडिया लोग भी कोई जगह में अगर दिमा हसाओ का सोमिल लकड़ी बा बिजनेस के लिए खाता है हमको जानाओ, हम एक्शन लेगा। लेकिन अभी एक दो सोमिल किस लिए खुलेगा हम उसको भी अभी हम क्लियर कर देता। एपीजीसीएल में 40,000 गच्छी अभी खतना है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है, उसको खाद उठ के ऑक्शन में देना है। और आसाम माला का भी 10,000 गच्छी खतना है, और निश्चित का 200 करोड़ का भी 3,000-4,000 गच्छी खाना है। खाली उसके लिए हम लोग सोमिल एक्टू खुलने देगा, वो भी दियुमब्रा में, उमरांगसो में नहीं। जो उमरांगसो में हो रहा है रियल चीज नहीं दिखा रहा है। लास्ट 2-3 गाड़ी जलाया, मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी थोड़ा है, बाकी गाँव वाला लोगन जाके जलाया होगा गुस्सा से। लेकिन रियल फेक है, हम लोग उनका असम में दिमा हसाओ में उमरांगसो इतना खूबसूरत जगह, फाइन ट्री, हाँ फाइन ट्री को पूरा खट के मेघालय स्टेट में लेके जाता है। उसको रुकाने के लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गया, पकड़ने के लिए गया, आदमी सब भाग गया, लेकिन गाड़ी ड्राइवर नहीं मिला, गाड़ी को पकड़ के रखा। उसको बाद में कोई थर्ड पार्टी लोग जाके वो गाड़ी को आधा आधी जला के हम लोग का फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट में और हम लोग का गवर्नमेंट को सरकार को बदनाम करने मांगता है। लेकिन हम लोग का जो फॉरेस्ट का नियम है आप लोग देख लो, आप लोग उमरांगसो रेंज में कितना तो गाड़ी अभी सीज करके है फॉरेस्ट में, हाँ कम से कम 15 to 20 तो आसपास अभी सीज करके है। तो वो किसके लिए करा है? क्योंकि उमरांगसो का जो नेचर, उमरांगसो का जो ब्यूटी, अगर गच्छी ऐसा मापी एक रात में 3 ट्रक 4 ट्रक फाइन ट्री ले जाने से हम लोग को क्या बचेगा। वहाँ पे हम लोग इस साल भी फैल्कन करेगा, कोविड ज़्यादा नहीं होने से। तो फैल्कन फेस्टिवल आता है, दुनिया में फैल्कन सब जगह में नहीं जाता है, लेकिन दिमा हसाओ में एक आता है। तो किस लिए आया है? तो वो सब चीज़ हम लोग काम करता है, उसमें एक दो दूसरा लोग जो भी बोलो, लेकिन हम लोग दिमा हसाओ के लिए, दिमा हसाओ का जो लोग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जुडिमा फेस्टिवल हम लोग किया, उस टाइम में भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, लेकिन आज का दिन में आप लोग एपीसी का जो क्वेश्चन में जुडिमा की क्या ट्राइब के लिए किस लिए बनाया, एक क्वेश्चन आया है। उसका बाद में जाटिंगा फेस्टिवल किया, तो जाटिंगा फेस्टिवल करने में भी कुछ लोग माने आज फेस्टिवल हुआ, कल सुबह में जाके फ़ोटो खींच के
माने मीडिया में देखो जाटिंगा फेस्टिवल करके खूबसूरत जगह को गंदा खाता बोल के लिखता है लिखने वाला लोग। हाँ, लेकिन देखिए आपका गर्मी भी जाके प्राउन साइड में फोटो खींचने से अच्छा वाला मिलेगा, लेकिन वो पीछे तरफ में जाके लिप्टिन गौर को फोटो खींच के फोटो भेजेगा तो मिलेगा कुछ गंदा चीज मिलेगा। ऐसा मापी हम लोग का दिमाग हंसाओ में दूसरा लोग, हम लोग अच्छा सोचने में खराब सोचने वाला लोग भी माने है, लेकिन वो लोग भी जानना जरूरी है क्योंकि दिमाग हंसाओ को कैसे आगे बढ़ाएगा, अच्छा काम करना है। कल जो ऑनरेबल स्पीकर जब आया विश्वजीत दैमारी जी ने, तो वो अच्छा डिपार्टमेंट जो यहाँ का इंडिजिनस ट्राइबल लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन दे के गया। और हम भी दिमाग हंसाओ का जो यहाँ का ट्राइबल लोग जो इंडिजिनस लोग है उन लोगों के लिए हम भी काम करने के लिए और भी ताकत मिलेगा बोल के आशा है, और मिलता भी है और काम करके आता भी है। तो इसलिए हम आने वाला दिन में यहाँ का जितना भी ट्राइबल भाई लोग है अपना समाज के लिए, अपना कल्चर के लिए काम करने के लिए जो स्टेट से जो पैसा देगा हम भी एज ए कम्युनिटी से बात करके जेमी नागा से, कुकी से, मार से, रांकोल से, बेटे से, खसिया से, कार्बी से, कैलमा से बातचीत करके उन लोग का कैसे अपना लैंग्वेज अपना कल्चर जो इंडिजिनस जो डिपार्टमेंट खुल के जो आसाम सरकार से जो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी जो उनका सपना है हम लोग का ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा फ्यूचर अच्छा रहेगा, अच्छा रहने के लिए जो काम किया है उसके लिए हम लोग काम करेगा। इसलिए हम मीडिया का तरफ से और आप लोग का बार बार हम रिक्वेस्ट करता क्योंकि आप लोग भी साथ में देना है। आप लोग न्यूज़ में देखा होगा, हम एनके टीवी में थोड़ा पहले एक दो आदमी ने गुवाहाटी का आदमी लोग आके हमको भेजा न्यूज़ में, तो उसमें क्या हुआ दिमाग हंसाओ को नाम लेके दलाली कराए कितना करोड़ करोड़ का। अभी भी कुछ लोग दलाली दिमाग हंसाओ को करने मांगता, हम करने नहीं देता, लेकिन बाहर बाहर में करने से तो वो अलग बात है। कौन सिंह था क्या सिंह है, हम नाम तो अच्छा से मालूम नहीं, लेकिन कितना गुवाहाटी में बैठ के दलाल लोग दिमाग हंसाओ को आगे जैसे करने मांगता। लेकिन आगे भी हम बोलता है जब तक नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, जब तक डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी है, दिमाग हंसाओ को कोई किसी के अंदर में दलाली करने हम नहीं देगा, और वो लोग भी साथ में दे रहा है। तो इसलिए जो सोशल वेलफेयर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना करोड़ करोड़ दलाली करके नाम लेके हम लोग को कर रहे हैं, लेकिन दिमाग हंसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का मेरा टीम ईएम कोई दलाली नहीं करा, कोई दुई नंबरी नहीं करा, इसलिए हम वो लोग को भी थैंक्स देता है। अब जो अभी हम लोग काम करने के लिए सोच रहे हैं उसमें फुल सपोर्ट मिल रहा है मेरा ईएम लोग, और जो दलाली किया वो लोग सीबीआई से ना किससे अरेस्ट हुआ है तो उसको सज़ा देना है, क्योंकि हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट आगे जो लीडर लोग ने करके किया उसको ठीक करने में हम लोग बहुत लग रहा है। हम लोग 50 ईयर्स बैक में है, तो 50 ईयर्स पीछे में है हम लोग, तो 50 ईयर्स को हम लोग कवर करने के लिए दूसरा 1 किलोमीटर चलने में हम लोग 10 किलोमीटर चलने पड़ता है। तो उस टाइम में भी कुछ कुछ दलाल लोग दिमाग हंसाओ को बदनाम करने मांगता है, लेकिन दिमाग हंसाओ पहले जैसा नहीं है। अभी बीजेपी सरकार आ गया और असम में भी हम लोग उनका ऑनरेबल डायनेमिक लीडर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आ गया, और दिमाग हंसाओ में भी बीजेपी सरकार आ गया। तो इसलिए दिमाग हंसाओ पहले जैसा नहीं है, इसलिए अभी डेवलपमेंट और टूरिज़्म और बाकी जो प्रोजेक्ट अभी जो चलता है वो चलने से दिमाग हंसाओ का हर ट्राइब का भी हम लोग खुश करने चाहिएगा, हर ट्राइबल का भी, हर भाषा का भी, हर लैंग्वेज का भी हम लोग प्रोटेक्ट करने चाहिएगा। और जो बीच में न्यूज़ एक दो में निकला है जो आसाम में व दिमाग हंसाओ में कुछ कुछ जो लोग है दिमाग हंसाओ को कैसे ख़राब करेगा, दिमाग हंसाओ मेरा हाथ में कैसे रहेगा, ऐसे सोचने वाला लोग भी है, नॉन पॉलिटिकल लोग एक दो आदमी। लेकिन दिमाग हंसाओ में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग असम का साथ में रह के ही दिमाग हंसाओ को डेवलपमेंट करने सोच रहे हैं। इसलिए कल भी स्पीकर आके हर ट्राइबल लोगों से मिला है, नॉन ट्राइबल लोग से भी मिला है, लेकिन स्पेशली कल में सब ट्राइबल लोगों से मिला है। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या खाता है, यहाँ क्या चलता है, यहाँ का क्या धर्म है, क्या समाज चल रहा है, उसको मजबूत करने के लिए, तो इसके लिए आप लोग को बुलाया है। और आप लोग का तरफ से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। मेरा तरफ से तो वही है।
ऐसा अच्छा जगह में अगर कोई दारू पी के या कुछ अगर पीते तो उसको अब आपका तरफ से क्या कुछ अगर मिलते तो लीगल एक्शन लेगा नहीं क्या? लीगली जरूर एक्शन लेगा। हम ऑलरेडी एसपी साहब को भी लेटर लिख के भेजा और फाइन भी करेगा। जैसे कि पार्क में छोटा उम्र लोग दारू पीने से उसको जो रूल में है, नियम में है, गंदा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम रखा है ड्यूटी, तो उसमें कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नहीं करना चाहिए वो करने से हम लोग एक्शन लेगा, जो रूल में है, जो नियम में है। तो नहीं करेगा बोल के हम डिमा हसाओ को भी विश्वास है, क्योंकि पहले कोई भी लीडर भी ऐसा मीडिया में ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए आज में हम रिक्वेस्ट करा है, कल से बंद हो जाएगा बोल के हम पूरा आशा है। क्योंकि डिमा हसाओ में हम दारू बंद हम वो नहीं बोलता है, क्योंकि पार्क में, हम लोग का मंदिर में, हम लोग का नामघर में, हम लोग उनका चर्च में, हम लोग का मस्जिद में, हम लोग का स्टेचू में, हम लोग उनका बड़ा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट में, उसमें पीने के लिए माना करा है। उसमें भी अगर पिएगा, कोई जगह में छुपा के पियो, लेकिन गंदा करके मत जाओ। हाँ, वही है हम मेरा रिक्वेस्ट। क्योंकि पीने वाला चीज़, खाने वाला चीज़ को कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, वो अपना मर्जी होता है। इसलिए हम कोई को पीने के लिए ये माना है नहीं, लेकिन ऐसे जगह देख के। हाँ, पार्क में हम बार बार बोलता है, हम लोग का मंदिर में, नामघर में, चर्च में, मस्जिद में, वो सब में नहीं पीना है। आप लोग देख, आप लोग भी, आप लोगों का सब भी कोई मंदिर वाला है, कोई चर्च वाला है, कोई मस्जिद वाला है, तो आप लोग भी शायद अच्छा नहीं मिलता होगा वो सब में पीने में। तो इसलिए आप लोग मीडिया लोग भी थोड़ा सा, मैंने उस सब में पीने वाला, गंदा करने वाला को मीडिया में दिखाओ, आप लोग का ताकत भी देखो। हाँ, कभी कभी नेगेटिव दिखा के आप लोग का न्यूज़ भी ज़्यादा देखने वाला लोग होता है, क्योंकि आप लोग जो पब्लिक न्यूज़ देखता है उसी हिसाब से आप लोग न्यूज़ करने पड़ता है। क्योंकि आप लोग को भी मजबूरी है, क्योंकि मीडिया को हमेशा खराब बोलना भी ठीक नहीं है, अगर खराब भी नहीं है। जो खराब न्यूज़ करता है उसको न्यूज़ चैनल ज़्यादा चलता है, बात का बात। तो आप लोग तो न्यूज़ चैनल तो चल रही है, तो इसलिए लोग भी चेंज होना है ना, लोग भी थोड़ा खराब न्यूज़ को नहीं देखना है, बात का बात। तब न्यूज़ चैनल वाला लोग भी नहीं करेगा। इसलिए मीडिया वाले लोग भी हमारा हिसाब में, जैसे काउंसिल एरिया ना, उसमें भी हम लोग एक, हम लोग का भगवान, हम लोग का मंदिर जैसा है, स्कूल जैसा है, सब कुछ वहाँ से होता है। काउंसिल का आसपास भी हो जाता है ऐसा, और स्टोन हाउस का हम लोग का माईबंग में भी हो जाता है, हम लोग का कोई कोई नामगढ़ का सामने में भी हो जाता है, कोई कोई हम लोग का मंदिर का सामने में भी हो जाता है। हम तो शुरुआत में भी बोला है, देखो हम लोग का जो जगन्नाथ बाड़ी मंदिर आप लोग में सबसे माने बड़ा मंदिर है, पुराना भी है। उसमें कुछ कुछ लोग, जो हम लोग हिंदू धर्म में मीट नहीं खाता, उसमें नीचे में बिक्री करा, उसको हम ऑब्जेक्शन किया है। हाँ, उसमें भी कुछ लोग टाउन कमेटी को जाके धमकी दिया, लिख के भी दिया लेटर। हाँ, लेकिन हम मस्जिद में भी कोई जाके वहाँ पे शुअर मांस बिक्री करे तो हम तो नहीं बुलाना, कभी करने भी नहीं देगा। अगर मुस्लिम भाई लोग हमको उसमें आके रिक्वेस्ट करने से, हम लोग ये नहीं चाहता बोलने से तो। लेकिन हम धर्म लेके, जात लेके हम पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन हम सेवा करता है। सेवा करने के लिए मेरा ड्यूटी बनता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपना डिमासा और हिंदू का हम प्रायोरिटी, मेरा वो दायित्व बनता है, वो हम करेंगे। लेकिन बाकी धर्म को, बाकी जात को खराब करेगा, हम कभी भी सोचेगा भी और दूसरा को मेरा समय में करने भी नहीं देगा। इसलिए फर्स्ट साल शांति होके बैठा है। आगे तो डिमा हसाओ क्या था, आप लोग मालूम है कैसे होके आया, जो दूसरा सरकार में, दूसरा लीडरशिप में। लेकिन अभी जो हम लोग शांति, डेवलपमेंट, दूसरा लोग जो भी बोलो, लेकिन PMGSY का रास्ता हो, बाकी दूसरा हो, हम लोग सब इक्वलिटी लेके हम लोग काम करता है। तो इसलिए हम माने फिर सा BJP सरकार होके हम CM बनने सका ना, नहीं से तो पब्लिक हमको कैसे वोट डालता रहा। बाकी जो बोलने वाला लोग बोलने दीजिए, हमारा कुछ लेना देना नहीं। समरजीत हाफलंगर जैसे वाला अपना मर्जी से बोलता है, अपना मर्जी से हमको वो इलेक्शन लगाता है, लगाने दो, पब्लिक देखता है इलेक्शन समय में। समरजीत हाफलंगर जैसे वाला हम जैसा नहीं है। समरजीत हाफलंगर हमको पर्सनली बहुत अटैक करता है, लेकिन हम पर्सनली उसको हम अटैक करने नहीं मांगता, क्योंकि मेरा वो डिसिप्लिन, मेरा वो सोच नहीं है। क्योंकि समरजीत हाफलंगर एक डिमा हसाओ का जनता, डिमा हसाओ का पब्लिक एक टाइम में विश्वास होके उसको MLA बनाया, एक टाइम में विश्वास होके उसको CM बनाया, और एक टाइम में वो EM भी बना। तो वो पर्सनली वो अटैक करने से हम उसको, हमको ये बोला, हम फिर से ऐसा बोलेगा, हम कभी भी नहीं बोलते।
क्योंकि लेकिन पब्लिक जानता है समरजीत क्या है, देबलाल गरोसा क्या है। वो बोलने से हम हो जाएगा ये बात नहीं, लेकिन समरजीत को सभी मालूम है माइबांग दामादी हावर में क्या हुआ। जो एक एक्स सीएम, एक्स एमएलए, एक्स ईएम जो दामादी हावर में अपना ससुर को जो श्राद्धों में दामादी हावर को समाज का पायलट करके नियम नहीं मान के समाज से आउट कर दिया उसको बाद में माफी उपी मांग के फिर समाज में दामादी हावर गांव में उसको एक्सेप्ट किया है। तो ऐसा वाला व्यक्ति है। और वो बोलता है हमको, जब हम काउंसिल सरकार फॉर्म किया उस टाइम में वो हमारा एडवाइज़र बनेगा बोल के बहुत प्रेशर किया हमको, बहुत बार आया। हम बोला आपको एडवाइज़र रखने से तो हम तो समरजीत जैसे ही बनेगा, हमको एडवाइज़र हमको नहीं चाहिए, समरजीत जी नहीं है हमारा एडवाइज़र, पूरा गांव का आदमी है, गांव का जो प्रॉब्लम है उसको हम कम करेगा। तो वो अच्छा आदमी उनसे हम एडवाइज़र रखता रहा, लेकिन उसको कोई सीएम भी आज तक दिमा हासाऊ में 20 नंबर्स अभी सीएम हुआ है, कोई सीएम भी 6 महीना ईएम नहीं देखे बैठा, अकेला वो सीएम 6 महीना बैठा है, ऐसा वाला व्यक्ति है वो समरजीत। हाँ, और अभी हमको बोलता है वो खाली अपना आदमी को देखता है। हाँ, अपना आदमी को नहीं देखने से किसको दिखेगा? हम कांग्रेस का वर्कर उनको देखना तो हमारा ड्यूटी नहीं है ना। हम अपना बीजेपी वर्कर को देखेगा, अपना आसपास का आदमी को देखेगा। समरजीत जैसे वाला अपना ईएम को भी, अपना एमएससी को भी ईएम नहीं देता है वो, ऐसे वाला व्यक्ति है समरजीत। लेकिन हम तो ऐसा नहीं है, हमारा सरकार में सब ईएम सब पिला और डिपार्टमेंट भी सबको बांट के दिया है। और हमारा बीजेपी वर्कर और हमारा दिमा हासाऊ का लोग को सबको भी हम देखता है, क्योंकि कांग्रेस का नेता लोगों के लिए भी वाइफ लोगों का वेतन हम देता है। हाँ, लेकिन वो लोग तो दूसरा को सोचो, अपना वर्कर को छोड़ो, उसको कैसे ईएम बैठाया, उसको कैसे सीएम बैठाया, उसको ईएम देने के लिए वो कंजूसी करता है। तो ऐसे वाला व्यक्ति है। तो इसलिए आज का दिन में समरजीत हापलुंग बार हो और अलग अलग लीडर लोग हो, अभी उन का कोई जगह नहीं है। बार बार हमला क्वालिफिकेशन का ऊपर में वो लोग पूछता है। उन लोग का जो कांग्रेस का सीएम को क्वालिफिकेशन जानना जरूरी था, वो लोग पहले मालूम करना चाहिए था। हाँ, उन लोग का जो सीएम होके आया कितना कितना कौन मैट्रिक पास किया, कौन क्लास 9 पास किया, कुछ क्लास 7 पास किया, पहले जानना चाहिए था। हाँ, फ्रेश मीट में बैठने का पहले। हाँ, देबलाल गरोसा क्या है नहीं है मेरा को जानकारी ले लो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना भी जानकारी लेना जरूरी था, अपना पार्टी को भी। तो इसलिए दूसरा को बोलने का पहले अपना को भी सोचना है। तो इसलिए हम दिमा हासाऊ के दूसरा लोग जो भी बोलना है बोलने दो, लेकिन पानी मुर वाला वही है। हाँ, 2 साल जैसा पानी मुर का अभी 2 एपीजीसीएल का 1200 करोड़ और निशित का 200 करोड़ और निपको जो 5 टूटने वाला को रिपेयरिंग में कम से कम वो भी करोड़ों का है। कम से कम 2000 तो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट चलता है पानी मुर का ऊपर में अभी। लेकिन ये भी नहीं है कि पानी मुर में प्रोजेक्ट चलता है वो पानी मुर को हम लोग खराब करेगा। पानी मुर को कुछ भी खराब करने नहीं देगा। आगे जो हुआ है उसको रेंजर का ऊपर में हम लोग एक्शन लिया है, जो वहाँ पे स्टोन जो कलेक्शन किया है उसको हम लोग नॉलेज में नहीं था, लेकिन रेंजर से किया, उसको रेंजर को अभी भी सस्पेंशन में है, उनका नौकरी चला गया। तो इसलिए अभी क्रशर बा बुलडोजर उधर चलता है पहाड़ में, लेकिन ये जो हम लोग उनका स्टोन पानी मुर का लिए हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट भी लेके रखा है। और वो हम लोग खाली वाटरफॉल हिसाब से हम लोग नहीं देखता, एक हम लोग का मंदिर हिसाब से हम लोग उसको मानता है, अभी भी मानता है हम लोग। तो वो मंदिर जैसे वाला को हम लोग कोई किसी साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन जो अभी कंस्ट्रक्शन रोड का काम चल रहा है, पहाड़ का काम चल रहा है और वहाँ पे डैम का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा तो पानी गंदा है। क्योंकि अच्छा मंदिर बनाने में भी कंप्लीट नहीं होने का आगे में थोड़ा सा गंदा तो होता है। बाकी आप लोग देखो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का बाद में उसी लाइन में कोई क्रशर चलेगा ना, पहाड़ खदने देगा ना, सोमिल खुलेगा, कभी भी खुलने नहीं देगा। तो हमारा समय में लांगटिंग में कितना तो सोमिल था दिग्विजय 1000 सीएम होने में, आप लोग याद करो 2015-16 में कितना तो सोमिल था लकड़ी का, और उमरांशो में कितना तो सोमिल था। लेकिन उमरांशो में जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और हम लोग का सरकार जो मेघालय का चोरी लोग, मेघालय का जो हम लोग का फाइन ट्री जो लेके जाता,
उसको कोई भी मीडिया वालों आप लोग भी नहीं दिखाता है। आप लोग मेघालय बॉर्डर में जाओ ना, हम लोग का फाइन ट्री काट के कैसे लेके जाता है। लेकिन मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदमी लोग जो उस दिन ट्रक पकड़ के रखा, उसको कोई गाँव वालों को जला दिया, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जाके शुरुआत पकड़ा। जो भी CBI इंक्वायरी करो, जो भी करो, वही हुआ है। कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई क्राइम नहीं किया, वो लोग अपना ड्यूटी करा है। हाँ, तो इसलिए आने वाला दिन में मीडिया का भी ज़रूरी है, और आने वाला दिन में दिमा हासाओ और भी अच्छा होते रहेगा। हम लोग अच्छा शांति करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करने में, कुछ अपोजिशन लोग खराब करने के लिए सोचता है, उसमें दिमा हासाओ का जनता और असम का जनता और हम लोग का भारत का जनता, वो लोग विश्वास करेगा, और हम लोग का लीडर भी विश्वास करेगा बोल के हम फुल आशा है। दिमा हासाओ आगे जैसे शांति आया है, DNLA भी मेन स्ट्रीम में आएगा बोल के हम पूरा विश्वास है, और वेलकम भी करता। हम लोग का ऑनरेबल डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी भी उनको वेलकम करता है, और साथ में हम भी वेलकम करता है। और मेन स्ट्रीम में अच्छा चीज़ में तो आके हथियार दे के बातचीत करो। मेन स्ट्रीम में प्रॉब्लम हर साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आगे में, हम लोग खाली सरकार को दोषी नहीं देना है, क्योंकि देखिए आगे में जो असम सरकार ने भी जो DST-J का एग्रीमेंट किया, उस टाइम में असम का जो DGP कागेन शर्मा सर ने, तो उस टाइम में रिहेबिलिटेशन के लिए एक्स कैडर्स लोगों के लिए असम पुलिस में दिया। लेकिन उस टाइम का लीडर्स लोग ने अपना जेन्युइनली जो कैडर्स, एक्स कैडर्स को पुलिस में नहीं दिया है, तो वो तो असम गवर्नमेंट का दोष भी नहीं है, कुछ लीडर लोगों का दोष है, कैडर्स लोगों को भी दोष नहीं था। तो ऐसा वहाँ पे कुछ कुछ तालमेल नहीं मिला था। लेकिन अभी जो एक्स कैडर्स हो और DNLA का हो, जो भी आने से मेन स्ट्रीम में लेके आएगा, कुछ कुछ इश्यू है बातचीत करेगा, और बाकी जो रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी J का हो, N का हो, DNLA का हो, पूरा देश का हो, असम का हो, हम लोग का सरकार, हम लोग का मोदी जी और हम लोग का हेमंत जी ने लोग पूरा काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी उनका पीछे पीछे जाना है, डेवलपमेंट लाना है, समाज को बसाना है, अपना कल्चर को, अपना लैंग्वेज को बसाना है। कल परसों टूरिस्ट लोग आना शुरू हो गया, हम लोग क्या दिखाएगा यहाँ पे? अपना दिमासा गाना, दिमासा फूड, दिमासा डिश, दिमासा कैसा खाना खाता है, मार लोगों कैसे खाता है, जिमी लोगों कैसा ड्रेस है, उसको दिखाना है। मार लोगों का कल्चर क्या है, जिमी नागा लोगों का कल्चर क्या है। रानीमा गाइडिलो स्टेचू इतना सुंदर से बनाया, वहाँ पे हम लोग साफ सुथरा रखना सही कि नहीं सही? तो रानीमा गाइडिलो का स्टेचू में नेशनल फ्रीडम फाइटर अवार्ड भी मिला है। हम लोग का देश के लिए, हम लोग उनका समाज के लिए वो फाइट करके ब्रिटिश लोगों से लड़ के 16-17 ईयर्स में जेल में बैठा है। तो ये सब को हम लोग रखना है, हाँ, साफ सुथरा रखना है। जैसे कि वीर समुदन पोंगलो, हाँ, वीर समुदन पोंगलो को आप लोग देखिए, उसको आके स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर विश्वजीत डोमरी जी ने भी आके उसको मान सम्मान दिया है। उसमें हम लोग लोकल आदमी भी उसी एरिया में कोई गंदा नहीं करना है। आज में दिमालिक खेम्प्राई को माइबंग में भी आप लोग देखा होगा, हाँ, विश्वजीत डोमरी स्पीकर आके अच्छा से मान सम्मान दिया। तो हापलोंग का दिमालिक स्टेशन में भी आज में हम खल में आज में खड़ता रहा, लेकिन वहाँ पे चिकन बॉयलर खाता है, उसको बोलने से भी हम दादागिरी करता है, तालिबान करता है बोलता है, हाँ, अपोजिशन लीडर लोग साथ में दे देता है। लेकिन वो चीज़ गलत है। हर परसों में कोई मस्जिद का सामने में सुअर बिक्री करने से उसमें हम साथ में देगा? कभी जिंदगी में साथ में नहीं देगा। बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई मंदिर का सामने में गुरु मांस बिक्री करने से भी कोई का साथ में हम सपोर्ट नहीं देगा, हम अगेंस्ट करेगा। वो तो हम ईसा वाला आदमी है। तो अभी कुछ लोग जो बॉयलर जो चिकन बिक्री करता है उसको बंद करने से भी कल परसों फिर फेसबुक में आ जाएगा, यहाँ का दालालगिरी यार देखने नहीं सकता, यहाँ का तालिबान चलता है, ये चलता है, वो चलता है बोलता है। तो वो सोच से थोड़ा अलग रहना है। हाँ, कम से कम देश के लिए कुछ भी अपना आप करने नहीं सकने से दूसरा लोग करने में तो करने देना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो ऐसा भी नहीं दे रहा है। अभी हम सोच रहे हैं कि दिमा हासाओ में जितना मंदिर है, जितना हम लोगों का नामगौर है, छार से मस्जिद है, सब साफ सुथरा हो, और टूरिस्ट लोग भी आके यहाँ पे हम लोग का बड़ा मंदिर है, यहाँ पे बड़ा हम लोगों का नामगौर है, हम लोग का बड़ा छार से बड़ा हम लोग का मस्जिद है, बड़ा हम लोग का स्टेचू है, बड़ा हम लोगों का
पार्क है, बड़ा हम लोग का सुंदर सा व्यू पॉइंट है, वही हम चाहता है। उसमें साथ में देना नहीं देना तो आप लोग का ऊपर में है। हाँ, हम तो वही चाहता है। लेकिन हम भी एक दो जगह टूरिस्ट प्लेस में गया है, इंडिया का बाहर भी, इंडिया का अंदर भी। तो इंडिया का बाहर में भी हम लोग का दिमा हसाओ जैसा बहुत कमती जगह है, जैसे कि इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, इंडिया में भी गोवा में हो, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जैसा लाइसोंग एरिया में आप लोग जाइए, इतना अच्छा है, इतना वेदर भी अच्छा है, ठंडा है, हाफलोंग भी ठंडा है, उसको हम लोग बसा के रखना है। आगे कांग्रेस का समय का जैसा 10 to 15 to सुमिल खुल देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और पत्थर भी देखिए, हम लोग का 2 साल 3 साल में, हम अभी भी बोलता है, ये आप लोग रिकॉर्डिंग करके रखो। अभी जैसा हम लोग काम करके सक्सेस होते रहने से 3 साल 4 साल का बाद में दिमा हसाओ का एक भी पत्थर जाने हम नहीं देगा। क्योंकि एपीजीसीएल का प्रोजेक्ट खत्म होने दो, और कुछ एमओएस का प्रोजेक्ट हम लोग बेम्बू इंडस्ट्री पार्क, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सोलर का प्रोजेक्ट और टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा कम हो जाने से हरंग जाओ का पत्थर कछार एरिया में बाहर एरिया में एक भी जाने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का भविष्य के लिए खराब है। लेकिन उपाय नहीं है, अभी काउंसिल चलाने लगता, पटोर बिक्री करके हम लोग काउंसिल चलाता, रेवेन्यू रॉयल्टी आता है, उससे हम लोग टुक टाक चलाता है। अगर ये रेवेन्यू अगर बढ़ते जाएगा और हम लोग जो काम करके आसाम सरकार से मदद देके काम करके जाता है, वो हो जाने से दिमा हसाओ का और हम लोग उनका जो कच्ची पट्टर, हाँ, और अलग अलग जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम आशा रखते हैं। और मेरा तरफ से वही है। आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकता है, कुछ है इशू? तो अभी आप जो सोमिल का बात बोला, सोमिल तो बंद कर दिया है, लेकिन अभी छोटा छोटा जो चेन मशीन जो बोलता है, हैंड स्विंग करता है, तो बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन उसको लिए आप क्या स्टेप लेंगे? जो अभी सोमिल बंद हो गया, छोटा छोटा वो क्या मशीन बोलता है उसको हम, हाँ, जो हैंड स्विंग ना क्या बोलता है, उसको भी बंद करेगा। लेकिन हम बातचीत किया, क्योंकि लकड़ी भी ज़रूरी है अपना घर के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई चर्च के लिए, और कोई अपना घर फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसमें हम बाधा देने नहीं सकता है। इसलिए उसको हम ओपनली तो नहीं है, वो उसको भी बाहर में यहाँ से उसको बिजनेस करके लोंका, लामडिंग, सिलचर, कलकत्ता उसमें बेचने के लिए हम लकड़ी नहीं दे रहा है। अपना गांव में तो उपाय नहीं है, वो लोग भी कहाँ से लकड़ी लेके आएगा? अपना ज़मीन है, अपना जगह है, अपना गच्छी है, उसमें हम बाधा तो देने नहीं सकता है। लेकिन बाहर में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का गच्छी खाट के सिलचर हो, दिल्ली हो, गुवाहाटी हो, ये सब करने हम नहीं देगा। क्योंकि लेकिन वो जो हैंड स्विंग का जो मशीन का भी हम लोग कमती कराएगा, हाँ, बंद कराएगा। लेकिन आस्ते आस्ते उन लोग को भी थोड़ा अवेयरनेस और प्लांटेशन भी हम लोग करना है, क्योंकि हैंड स्विंग से करने से इतना अच्छी दिमाग हंसा को ख़त्म करने नहीं सीखा, बहुत एरिया बड़ा है। और लेकिन हम लोग प्लांटेशन भी करना ज़रूरी है, इसलिए हम हर साल प्लांटेशन करता। और आप अच्छा क्वेश्चन किया, हम भी अच्छा याद आया, हाफलोंग में जो हम प्लांटेशन करने के लिए स्टार्ट किया, और साथ में कुछ एनजीओ लोग भी हमको साथ में दिया, वो लोग भी अच्छा लग के, तो उसको जाटिंगा से हाफलोंग टाउन हम लोग प्लांटेशन किया है, गच्छी अच्छा गच्छी लगाया। उसको देखिए, एक दो आदमी को वो हम लोग मालूम भी हुआ है वो कौन है, लेकिन वो लोग वो गच्छी को ज़बरदस्ती भंगा देता और उसको नेट का जो उठा देता है। तो वो जो हाफलोंग में जो गच्छी लगा था वो हमारे लिए तो नहीं है ना, सबके लिए लगाया ना, वेदर के लिए, खूबसूरत के लिए। तो वो गच्छी भी थोड़ा है, कुछ लोग खराब वाला लोग, हम जानने में मिला है, जो लोग वो कर रहे हैं, कुछ अपोजिशन का दाया बाया आदमी लड़का लोग, उम्र कमती वाला लोग, उनको थोड़ा दारू उरू पिला के ऐसा कर रहा है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हाफलोंग अपना जगह है, कोई ट्राइब का नहीं, कोई कम्युनिटी का नहीं। वो गच्छी लगाने में सबके लिए भी ऑक्सीजन अच्छा देगा, वो खाली दिमाग का देगा वो बात नहीं है, खाली बीजेपी का देगा वो नहीं, खाली डेवलपर का देगा नहीं है ना। अभी देखो लेक साइड में हम 2 साल 3 साल से लगा हुआ था पूरा लेक में, और जाटिंगा से यहाँ तक हम लोग प्लांटेशन किया, एनजीओ भी किया साथ में मिल के, और हम लोग भी डिपार्टमेंट का तरफ से भी करा। लेकिन आप लोग देखो, अभी जो गच्छी लगा के गया 3-4 महीना भी नहीं हुआ,
जो नेट बनाया उसको भी खोल के कोई डैम दुकान में बिक्री कर का सीएम है, सब भी हमारा आदमी ही है। लेकिन हमारा नाम लेने में हम कैसे मालूम होगा। लेकिन रेंजर से हम बात किया, जो भी नाम लेने दो देवलाल गरलो साका, हम तो सबके लिए भी सीएम है, लेकिन सब भी हमारे ही आदमी है। लेकिन जो नियम में है, हाँ जो नियम में है एफआईआर डालो, बोला हम माना नहीं कर। हमारा आदमी होने से माना करता रहा। आप लोग रेंजर को भी पूछ सकता है, रेंजर नौकरी करके ये तो सीएम का आदमी है बोल के मीडिया में बोलने के लिए हिम्मत है, तो ये तो हमारा आदमी नहीं है मेरा हिसाब में, तो आप लोग हमारा हिसाब में तो, और एफआईआर देने के लिए हिम्मत है। तो हमारा आदमी हमारा आदमी कैसे माने हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इलीगल काम करने के लिए हम कोई किसी को करने नहीं देगा। हम जानने से, नहीं जान के खरा वो अलग बात है, लेकिन हम जान के हमारा बीजेपी पार्टी का लीडर हो बा हमारा रिलेटिव हो बा हमारा दुश्मन हो, कोई इलीगल काम करने नहीं देगा। इसलिए केस भी हुआ उन लोगों का ऊपर में, कितना 30 सेफ्टी ना कितना लाकड़ी भी जबरदस्ती लिखे गया है। विकास थाउसेंड और कौन था उन लोगों का ग्रुप में, हाँ तो अरेस्ट भी हुआ। कोई खेलमा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी था, खेलमा तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी भी है, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी मेरा वोटर्स भी है, उसको भी नहीं छोड़ा है। वो गाड़ी मालिक टाटा मोबाइल ना क्या मालिक है, उनको भी नहीं छोड़ा है। तो मेरा हिसाब में रूल बाई रूल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि देखो हम बार बार बोलता है, दिमा हसाओ का हवा पानी से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि दिमा हसाओ जो अभी जल जीवन का जो सर्वे चलता रहा, हम लोग रेड जोन है। 20 साल 15 साल में हम लोग जो ये गच्छी पत्थर इसको प्रोटेक्ट करके नहीं रहेगा, पानी हम लोग नहीं मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, हाँ गच्छी पत्थर हम लोग प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम सोमिल को बंद करा है ना। सोमिल वाला लोग कितना हमको रिक्वेस्ट करा, कितना हमको प्रेशर दिलाए, हम नहीं मानेंगे और कभी मानेगा भी नहीं। हम जब तक रहेगा दिमा हसाओ में सोमिल नहीं करेगा। लेकिन ये बात है, उमरांशो में जो एपीजीसीएल का अभी प्रोजेक्ट चलता है उसमें 40,000 गच्छी काटना है, उसको ऑक्शन करके। हाँ, ऐसे भी उसको तो पानी डैम बनेगा, पानी बन जाएगा, उसको तो ऐसे भी काटने पड़ेगा। और असम माला और जो निश्चित में लोंका तो उमरांशो का, उसमें गच्छी काटना है, उसको ऑक्शन करके फॉरेस्ट में जो नियम है उसको काट के वो खत्म हो जाने के बाद में मिल बंद। फिर तो हम क्लियर बोल के भी रखा है, अभी से भी और उल्लू के भी बोल के रखा है। इसलिए आप लोग को साथ में देना है। मेघालय में जो हम लोग का फाइन ट्री चोरी करता है ना, दुख लगता है। इतना गच्छी वाला भी अभी खट के लेके जा रहा है। हाँ, बहुत कोशिश किया है हम लोग, हम भी कभी कभी जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके आदमी, हाँ रात में भी जाता है, दिन में भी जाता है, लेकिन उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है जो भी हो। लेकिन ये आप लोग भी रहेगा, हम भी रहेगा दिमा हसाओ में, हम लोग 20 साल 30 साल रहेगा, बाद में हम लोग का फिर जनरेशन, हम लोग का जो बच्चा लोग रहेगा उन लोग को अच्छा से हम लोग छोड़ के जाना है, समाज अच्छा से छोड़ के जाना है, हम लोग का मंदिर अच्छा से छोड़ के जाना है, हम लोग का लैंग्वेज अच्छा से छोड़ के जाना है, हम लोग का हाफलों को साफ सुथरा हम लोग छोड़ के जाना है। तो लोग अच्छा से मिलके वो लोग सीखेगा। हमारा बाबा लोग, हमारा ग्रैंड फादर लोग तो ऐसे ऐसे करके रखा है, तो वो चीज़ है ना मेन चीज़। तो देखो पॉलिटिक्स तो इलेक्शन समय में पॉलिटिक्स करना है, इलेक्शन का बाद में जो सरकार बनेगा उसको अच्छा सिस्टम सब भी साथ में देना जरूरी है कि नहीं मेरा हिसाब में। हाँ, जो इलेक्शन है उसमें पॉलिटिक्स करो, लेकिन इलेक्शन का बाद में जो सरकार है उसको साथ अच्छा सिस्टम साथ में दो। खराब सिस्टम बोलो, अपना पॉलिटिकल पार्टी कैसे अच्छा होगा वो बोलो, लेकिन हर चीज़ में अगेन ओपोजिशन है बोल के बोलने लगता है, वो बात नहीं है ना। हर चीज़ में अपना जो डिम्पू बोरुआ जी जो आया, हम सुनने में मिला, हम जानने में मिला, अपना पब्लिसिटी के लिए डिम्पू बोरुआ का साथ में वो खराब लगने से उसको माने पब्लिसिटी होने के लिए लाइक बनने ज़्यादा होने के लिए व व्यूअर ज़्यादा बनने के लिए ऐसे कर रहे बोलते हैं। लेकिन जो डिम्पू बोरुआ जी जो आके इतना उसका जो फॉलोअर व्यूअर हाँ मिलियन है, तो वो दिमा हसाओ को अच्छा नाम करने के लिए आया। उसका जो अभी वीडियो बना के जो दिया, सबसे ज़्यादा जो देखने वाला लोग जो व्यूअर हाँ दिमा हसाओ का वीडियो में है। तो वो चीज़ करने में बहुत हम लोग साथ में देना चाहिए था। लेकिन ये क्या बोलता है ये चटिंगा जो टावर ना, व्यू टावर ना क्या बोलता, हाँ व्यू पॉइंट, हाँ वो तो हम लोग रिपेयरिंग भी
रिपेयरिंग, हम लोग रिपेयरिंग नहीं, उसको नया प्रोजेक्ट लेके रखा है, लेकिन गवर्नमेंट का फंड नहीं है बोल के हम लोग रुका है, लेकिन उसको टुक टाक रिपेयरिंग करने से फिर से टूट जाएगा। तो उसको बनाई के और डिम्पू बरुआ जी को हाँ जोक्स टाइप बना के असमिस लैंग्वेज का खराब बोलना वो गलत है ना। दिमासा लैंग्वेज में भी कोई गलत नहीं बोलना है, कोई का लैंग्वेज में खराब नहीं बोलना है। हाँ, तो वो असमिस लैंग्वेज असम का एक लैंग्वेज है, दिमासा में भी दिमासा लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज का खराब बोलने के लिए ठीक नहीं है। वो लीडर का काम नहीं होता है, वो भी जो भी हो वो बोलने वाला। डेली लंगथासा साहब जी भी, वो भी एक इलेक्टेड है हापलुंग कॉन्स्टिट्यूंसी का, हाँ लीडर है। क्योंकि दूसरा लैंग्वेज का ऐसा बोलने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अपना लैंग्वेज जानता नहीं जानता हम मालूम नहीं है, लेकिन दूसरा जो डिम्पू बरुआ जी जो बोला है वो अपना लैंग्वेज से बोला है, असमिस से। लेकिन वो दिमासा लैंग्वेज आता नहीं था, मालूम नहीं, आता भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप है, बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं दूसरा लैंग्वेज के ऊपर में। हाँ, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है ऐसे दोबारा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि दिमा हासों में फैल्कॉन फेस्टिवल भी करेगा, जुडिमा फेस्टिवल भी करेगा, जटिंगा फेस्टिवल भी करेगा, दिमासा बुशुडिमा भी होगा, और अलग अलग ट्राइब का भी हर चीज़ फेस्टिवल होगा। उसमें कोई किसी को अगेंस्ट में नहीं बोलना है, कोई ट्राइब का अगेंस्ट में, कोई लैंग्वेज का अगेंस्ट में नहीं बोलना है। थैंक यू। और कुछ